नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में अक्सर हमारे मन में कई प्रश्न उठते रहते हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा की गति क्या होती है, मृत्यु का रहस्य क्या है, आत्मा को मोक्ष कब मिलता है और उसे कौन कौन सी सजा मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानने वाले हैं। इसके लिए मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण के इन रहस्यों के बारे में। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक पुराणों में से एक है। इसमें मनुष्य के जीवन को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब इस पुराण का पाठ किया जाता है ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति मिल सके। धर्म शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण को मृत्यु के पश्चात ही पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति तथा सद्गति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा पाप कर्मों से उसे छुटकारा मिल जाता है। यदि कोई मनुष्य जीते जी गरुड़ पुराण का पाठ करता है तो इससे वो मृत्यु के बाद के रहस्य को जान जाता है तथा अपना ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ और लोगों की भलाई में लगाता है और साथ ही साथ वह पाप कर्म करने से बच जाता है। इससे वो मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण, जो कि मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसी के अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला व्यक्ति सज्जन है या
पुण्य आत्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी आत्मा है तो उसे बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में दया, धर्म और दान के साथ साथ भगवान की भक्ति की है, वह व्यक्ति पितृयोनि या देव योनि का सुख भोग कर ऊर्ध्व गति के अनुसार पुनः धरती पर जन्म लेता है, जबकि स्थिर गति के अनुसार आत्मा को मनुष्य योनि में ही फिर से जन्म लेना पड़ता है। और अधोगति के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में हमेशा अधर्म जैसे पाप कर्म किए हैं तो उसे कीड़े मकोड़े या जलीय जीव के रूप में जन्म लेकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मित्रों, गरुड़ पुराण को धर्म ग्रंथों में महापुराण की संज्ञा दी गई है। इसके द्वारा लोगों को बुरे कर्मों को छोड़कर बेहतर जीवन बनाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। इसमें सही और गलत कर्मों की व्याख्या भी की गई है और उनके आधार पर ही ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है।